Good morning dear students. Now we discuss mutation यानी परिवर्तन। अब देखो उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किसी जीव की आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले स्थायी व वंशागत जो परिवर्तन होते हैं, किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले स्थायी व वंशागत जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं उनको? उत्परिवर्तन। ठीक है, यानी जेनेटिक चेंजेस इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म is called mutation. Mutation was discovered by Hugo de Vries in Oenothera lemantia plant. यानी जो उत्परिवर्तन है ये खोजा गया था हुगो डी व्रीज के द्वारा। किसके द्वारा? हुगो डी व्रीज के द्वारा खोजा गया था। उत्परिवर्तन किसके द्वारा? हुगो डी व्रीज के द्वारा खोजा गया था। और कौन सा प्लांट था? Oenothera lemantia। कौन सा? Oenothera lemantia। ठीक है, अब ये जो परिवर्तनों ने हुगो डी व्रीज ने क्या कि इस प्लांट की जो वैरायटी थी उसमें देखा कि अचानक कुछ परिवर्तन होते हैं जिससे नई वैरायटी डेवलप हो जाती है। जो वैरायटी डेवलप होती है उसको म्यूटेंट वैरायटी या उत्परिवर्तित किस्म बोलते हैं। और इन जो चेंजेस, ये जो चेंजेस हुए इनको क्या बोलते हैं? इन्होंने क्या कहा? उत्परिवर्तन का। इसके बाद है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। Mutation are divided into parts. First is gene mutation and second is chromosomal mutation. पहला है जीन परिवर्तन, दूसरा है गुणसूत्र उत्परिवर्तन। गुणसूत्र उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन and chromosomal mutation। ठीक है, पहले बात से जीन म्यूटेशन यानी देखो जीवों के जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या होता है? रेप्लिकेशन होती है, प्रतिकृति। क्या होता है? देखो जीव का जो डीएनए होता है उसमें प्रतिकृति होती है जिसके द्वारा नया डीएनए बनता है। यानी न्यू डीएनए आर डेवलप्ड आफ्टर रेप्लिकेशन प्रोसेस। यानी जीव में प्रतिकृति के द्वारा नया डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन के बाद नया डीएनए बनता है। जब नया डीएनए बनता है तो डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं उनमें भी चेंजेज होता है। नाइट्रोजन बेसेज है, नाइट्रोजन छापों में परिवर्तन होता है। और इन नाइट्रोजन छापों में परिवर्तन के कारण क्या होता है? जो जीन होते हैं उनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसे क्या बोल देते हैं? जीन उत्परिवर्तन। देखो जीन उत्परिवर्तन यानी एक जाति के सभी सदस्यों में नहीं होता है, अर्थात जीन उत्परिवर्तन एक ही जाति के कुछ सदस्यों में होता है। ठीक है, यानी जीन म्यूटेशन होता है एक जो स्पीशीज होती है उसके सभी मेंबर्स में नहीं होता, कुछ ही मेंबर्स में होता है। अगर हम जीन म्यूटेशंस की बात करें तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं जीन म्यूटेशन के? जीन उत्परिवर्तन के भी कुछ टाइप हैं, जीन म्यूटेशन के भी कुछ टाइप हैं। टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट इज ट्रांजिशन, संक्रमण, दूसरा है अनुकथन, ट्रांसवर्जन, एंड थर्ड है कार्डियक डिसेंस
वोल्टेज फ्रेम शिफ्ट, कौन सा है फ्रेम शिफ्ट। इससे अगला जो परिवर्तन है अनर्थक नॉनसेंस, इससे अगला है साइलेंट। Following are the types of gene mutation. First is transition, second is transversion, nonsense, frame shift, nonsense and silent। ठीक है, पहले बात करें संक्रमण की। देखो इस प्रकार के जीन उत्परिवर्तन में प्यूरिन से और पिरिमिडीन से प्रतिस्थापित होता है। इस प्रकार के जीन परिवर्तन में प्यूरिन के द्वारा और पिरिमिडीन के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जैसे we know very well प्यूरिन यानी एडेनिन एंड guanine नाइट्रोजन बेसेस आर इंक्लूडेड इन प्यूरिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल नाइट्रोजन बेसेस आर इंक्लूडेड इन पिरिमिडीन। देखो इसमें क्या होगा, प्यूरिन जो होता है, जैसे प्यूरिन है वो प्यूरिन के द्वारा रिप्लेस होता है और इसमें क्या होगा, जो पिरिमिडीन है वो पिरिमिडीन के द्वारा रिप्लेस होगा। यानी प्यूरिन की जगह प्यूरिन, इस प्यूरिन की जगह ये आ सकता है और इसकी जगह ये आ सकता है, इसमें इसकी जगह ये आ सकता है और इसकी जगह ये आ सकता है। इसमें ट्रांसवर्जन में थोड़ा उल्टा होता है। देखो ट्रांसवर्जन में क्या होता है, ये दोनों क्या है, टी और सी क्या है, पिरिमिडीन। क्या है ये, पिरिमिडीन। यानी इसमें पिरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ सकता है और प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन आ जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे ये पिरिमिडीन ये प्यूरिन, इसकी जगह आ सकता है, इसकी जगह ऐसा इसमें, ऐसा इसमें और ऐसा इसमें। एफ का मतलब होता है, देखो इस प्रकार के मतलब जो म्यूटेशन होते हैं उसमें एक एमिनो एसिड के स्थान पर दूसरा आ जाता है। एक एमिनो एसिड के स्थान पर कौन सा, दूसरा एमिनो एसिड आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लूबिन श्रृंखला में जब ग्लूटामिक एमिनो एसिड के स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, तो कौन सी डिजीज हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार के जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जो एक एमिनो एसिड होता है वो दूसरे एमिनो एसिड के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट। अगला कौन सा है, फ्रेम शिफ्ट। देखो फ्रेम शिफ्ट में ये जो म्यूटेशन होता है, ये जो म्यूटेशन होता है इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो बेस है उसकी पूरी फ्रेम बदल जाती है, 3 नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाते हैं। जैसे डीएनए में ये हो गया, ये एग्जांपल है, इसमें 3 नए नाइट्रोजन क्षारक आ जाते हैं, 3 नए नाइट्रोजन बेस आ जाते हैं। कौन से, ये 3। ठीक है, ये 3 क्या जाते हैं, नए नाइट्रोजन बेसेज आ जाते हैं, यानी पूरी फ्रेम ही बदल जाती है। इसमें 3 नए नाइट्रोजन बेस जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो अगला है नॉनसेंस। देखो नॉनसेंस से हमने जेनेटिक कोड पढ़े थे, तो उस टाइम में मतलब जो देखो इस प्रकार के जीन म्यूटेशन में क्या होता है, नॉनसेंस कोड बनते हैं। नॉनसेंस कोड क्या होते हैं, जो किसी भी एमिनो एसिड को नहीं बनाते हैं, जो किसी भी एमिनो एसिड को नहीं बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा, ये नाइट्रोजनी जो बेसिस का सीक्वेंस है, इसमें क्या होता है, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, ये नया नाइट्रोजन देखो जैसे ये एग्जांपल दे रखा है कि ऐसे नाइट्रोजन बेसिस हैं
और इनमें क्या होता है, इन नाइट्रोजन बेसेस के साथ जब नॉनसेंस कोड जुड़ जाता है तो इस प्रकार के जो म्यूटेशन उनको क्या बोलेंगे, नॉनसेंस म्यूटेशन। और नॉनसेंस कोड हमने पढ़ा था ना कि यानी सीधा अगर दूसरी हम लैंग्वेज की बात करें कि नॉनसेंस जो म्यूटेशन होता है इसमें नॉनसेंस कोड बनते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को नहीं बनाते, जैसे UGA ये नॉनसेंस कोड है जो किसी भी अमीनो एसिड को नहीं बनाते। ये कब पढ़ा था हमने, जेनेटिक कोड की टेबल में पढ़ा था। साइलेंट म्यूटेशन, देखो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसमें जीन का लक्षण प्रारूप नहीं बदलता, यानी बाह्य लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, बाह्य लक्षणों क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन फिनोटाइप इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन, ये जो म्यूटेशन होता है इसमें क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। यानी जीन जो म्यूटेशन है पैर ट्रांजिशन इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन एंड pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine, यानी इसमें प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ जाता है और pyrimidine की जगह pyrimidine, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाएगा कि pyrimidine की जगह प्यूरिन और प्यूरिन की जगह pyrimidine। मिसेंस में क्या होगा, मिसेंस में अगला कौन सा है, ये वाला मिसेंस एनिलापारिया, इसमें एक अमीनो एसिड के स्थान पर दूसरा आ जाता है। फ्रेंडशिप में 3 नए नाइट्रोजन बेसेस जुड़ जाते हैं, ठीक है। और नॉनसेंस में क्या होगा, नॉनसेंस में क्या होता है, इसमें नॉनसेंस कोड बनता है, जो नॉनसेंस कोड क्या होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को नहीं बनाते। और साइलेंट में क्या हुआ, इस जो म्यूटेशन है इसमें चेंजेस तो होंगे लेकिन फिनोटाइप में लक्षण प्रारूप नहीं बदलेगा। अगला कौन सा है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन गुणसूत्र उत्परिवर्तन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर्स और स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है। नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड स्ट्रक्चर्स आर चेंज इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर्स और स्ट्रक्चर चेंज होगी। पहले इसका भी है, 2 टाइप का है, ये है संख्यात्मक उत्परिवर्तन और दूसरा है संरचनात्मक उत्परिवर्तन। संरचनात्मक उत्परिवर्तन, न्यूमेरिकल म्यूटेशन एंड स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, ठीक है। पहले बात करें, इस प्रकार के म्यूटेशन में क्रोमोसोम के नंबर्स बदलते हैं, क्रोमोसोम की संख्या बदलती है। अब ये कैसे बदलेगी, देखते हैं, इसकी कुछ टाइप्स हैं। पहले वाले के टाइप्स पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल म्यूटेशंस में पहले है, इसके टेबल्स की बना देता हूं मैं।
देखो हमें पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल म्यूटेशन, संख्यात्मक उत्परिवर्तन। देखो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स के नंबर बदलेंगे, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होगा। पहले क्या है, कौन सी है, यूप्लॉइडी। इसके दो पार्ट्स हैं, यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, ऑटोपोलिप्लॉइडी, एलोपोलिप्लॉइडी, एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, हाइपोपोलिप्लॉइडी एंड हाइपरपोलिप्लॉइडी, and this is divided into two parts, monosomic, polysomic, and the first part is trisomic and tetrasomic। ठीक है, अब एक एक को पढ़ेंगे हम। ऐसा देखो स्टूडिंग का मतलब क्या होता है, किसी जीव में जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र के जो प्रारंभिक समुच्चय होते हैं, किसी जीव में गुणसूत्र के जो प्रारंभिक समुच्चय होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक गुणिका, मोनोप्लॉइडी। क्या बोलेंगे, मोनो। प्राइमरी सेट होते हैं ना, यानी एन को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक सेट। ठीक है, उसको तो क्या बोलते हैं, एडोलेट। यानी जब किसी जीव में दो से अधिक प्रारंभिक गुणसूत्र समुच्चय उपस्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे, सुगुणिका। यानी जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के प्राइमरी जो सेट्स हैं वो दो से ज्यादा तो क्या बोलेंगे, यूप्लॉइडी। अभी कैसे है, पहले है ऑटोपोलिप्लॉइडी। इसमें क्या होगा कि जब किसी जीव के में क्रोमोसोम्स प्राइमरी क्रोमोसोम्स के जो सेट है वो दो से ज्यादा हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोपोलिप्लॉइडी। जैसे 3n 4n 5n। यानी जब किसी जीव में प्रारंभिक गुणसूत्र के दो से अधिक समुच्चय उपस्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोपोलिप्लॉइडी। यानी जो जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रारंभिक यानी जो कहने का मतलब होता है, जो प्राइमरी जो क्रोमोसोम सेट्स जो होते हैं ना वो दो से ज्यादा होते हैं, क्या बोलेंगे, ऑटोपोलिप्लॉइडी। और जैसे एलोपोलिप्लॉइडी क्या होगा, देखो एलोपोलिप्लॉइडी क्या होता है, जब किसी जीव में दो जीवों के दो से अधिक प्रारंभिक गुणसूत्र समुच्चय उपस्थित हो। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो से ज्यादा प्राइमरी क्रोमोसोम सेट्स है तो उसे क्या बोलेंगे, एलोपोलिप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पीसीज है रेफरेंस ब्रासिका, इसको दो स्पीसीज के क्रॉस से बनाया गया, रेफरेंस एड्स और ब्रासिका कोलिकेसिया से बनाया गया। तो इसमें दो जीवों के दो से ज्यादा प्राइमरी क्रोमोसोम सेट हो गए। ठीक है, अब एनीप्लॉइडी को देखते हैं। जब किसी जीव में क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए या कमी हो जाए तो क्या बोलेंगे, असुगुणिका। क्या बोलेंगे, एनीप्लॉइडी। क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाए कम हो जाए तो एनीप्लॉइडी। दो टाइप हैं, हाइपोप्लॉइडी। इसमें तो क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या कम होगी दो तरह से। जब क्रोमोसोम के सेट में एक क्रोमोसोम कम हो गया, मोनोसोमी। जब क्रोमोसोम के सेट में दो क्रोमोसोम कम हो गए तो यूनिसोमी। और इसमें क्या होगा, इस म्यूटेशन में क्रोमोसोम सेट में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी दो तरह से। एक क्रोमोसोम बढ़ा तो क्या बोले, मोनोसोमी, ट्राइसोमी। और जब दो क्रोमोसोम बढ़े तो टेट्रासोमी। ठीक है, ये तो क्या थे, म्यूटेशंस।